नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं किसका, जो सीरीज चल रही है जिसको हमने नाम दिया है हाउ टू लर्न हार्ड वर्ड्स थ्रू रूट वर्ड्स। ठीक है, हमने उसमें पहला वीडियो डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और हम आज बात करेंगे दूसरे वीडियो की। वो हमने बात की थी वर्टो, रूट वर्टो। जो रूट वर्ड वर्टो होता है उनसे हमारे जो वर्ड्स बनते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, मैंने आपको वो समझाया था सेंटेंस के माध्यम से। आज मैं आपको दूसरा वर्ड समझाऊंगा जो कि जिसमें हमारा रूट वर्ड होगा ईगो। उससे हम दो वर्ड समझेंगे और उसका जो एक एंटोनिम होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो एंटोनिम क्या होता है, जो उसके अगेंस्ट में अपोजिट वर्ड होता है उसको हम एंटोनिम कहते हैं। और सिनोनिम कहते हैं जो वर्ड उसी के सुटेबल होता है, जिसके जिस वर्ड की जगह पर हम दूसरा वर्ड वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं ईगो की। ईगो का मतलब होता है आई, ईगो का मतलब होता है मैं। अब ईगो से बनते हैं दो वर्ड। मैंने आपको बताया है कि जो ईगो होता है, ईगो यहाँ पर रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या होता है, जो भी शब्दों में कॉमन वर्ड आ जाता है। जैसे इन शब्दों में आप देखोगे तो ईगो आपको यहां भी दिखेगा, यहां भी दिखेगा। ये इसका मतलब ये हुआ, इसकी मीनिंग आई से ही कुछ मिलती जुलती है। आई से ही कुछ मिलती जुलती इसकी मीनिंग बनेगी। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट समझते हैं पहले। ईगोइस्ट वो बंदा होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब कि कोई भी चीज हो उसमें देखिएगा कि मेरा बेनिफिट क्या है। अगर मेरा कोई बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई दूसरे से मतलब उसको होता ही नहीं है। ठीक है, उसको दूसरों से कोई भी मतलब नहीं है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसको हम कहते हैं ईगोइस्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं ईगोटिस्ट। अब आप कैसे याद रखेंगे कि ईगोइस्ट का मतलब ये है और ईगोटिस्ट का मतलब ये है। अब आप देखेंगे कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर ये है कि ईगो के बाद यहां पर टी लग रहा है और यहां पर कोई भी वर्ड टी यूज नहीं हो रहा है। अब देखते हैं टी का मतलब आप समझ लीजिए टॉकेटिव, मतलब कि बात करना। टॉकेटिव जिसका नेचर बात करने का होता है। ठीक है, अब टॉकेटिव से इसका मतलब क्या हुआ, वो बंदा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जो भी चीज अचीवमेंट वो करता है, जो भी अचीव करता है अपनी लाइफ में, वो क्या है, पूरे दुनिया में गाता है कि मैंने यार ये किया, आज मैंने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आज मैंने ये किया। दूसरों की बात नहीं सुनेगा, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। बस हाँ, अपने गुणगान गाता रहेगा कि मैंने ये किया, वो किया, इतना मैंने उखाड़ लिया, ये सब। उसको हम कहते हैं ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में यही अंतर है। ईगोइस्ट सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कोई को बताता नहीं है। और ईगोटिस्ट वो इंसान होता है जो अपनी अचीवमेंट करता है, जो भी वो अचीव करता है उसको पूरी दुनिया में गाता रहेगा। जिससे मिलेगा गाया कि मैंने ये किया, आज मैंने ये करके दिखाया, जो कोई नहीं कर सकता वो मैंने करके दिखाया। ऐसे जो है लोगों को बताता रहेगा। ठीक है, बस ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में यही अंतर है। टी जहां लग जाए बीच में, आप ये एक ट्रिक है। इसका मतलब टॉकेटिव जो सबके सामने हाँकता रहता है लंबी लंबी कि मैंने आज ये किया, दूसरों की कभी नहीं सुनेगा। तो ईगोइस्ट मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है मैं बस वही ध्यान दूंगा ईगोइस्ट में। ईगोटिस्ट मतलब होता है डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट, क्या मैं आपको बताऊं मैंने क्या अभी हाल ही में क्या क्या चीज अचीव की है। वही इंसान होता है ईगोटिस्ट, जो सिर्फ अपनी अचीवमेंट के बारे में दुनिया में गाता रहता है और कोई की सुनता नहीं है। और कोई अगर बता दे कि मैंने ये किया, बोलेगा अरे मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने जो किया वो सुन तू। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट। अब देखिए, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट समझा। ठीक है, इसके अपोजिट में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट मतलब होता है, जैसे कि इसमें ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में समझा, जो अपने बारे में सोचता है, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो अब इसके अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, अपोजिट में एक ऐसा वर्ड होगा जो सबके बारे में सोचे, है ना। तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। इसका मतलब होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसको ही हम कहेंगे। ठीक है, अल्ट्रुइस्ट को। चलिए अब हम सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है जॉन इज सच एन ईगोइस्ट दैट ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। जॉन जो है वो ऐसा ईगोइस्ट है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ईगोइस्ट हमने समझा कि सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचता है, वही सेंटेंस में लिखा हुआ है। सेकंड, पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस ईगोटिस्ट। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो हाँकते रहते हैं कि मैंने वहां पर इतना काम किया, मैंने इतना डेवलपमेंट करवा दिया। मतलब कि हर जगह बदनाम रहता है कि भैया ये आएंगे कुछ ना कुछ ऐसी ही बात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं ईगोटिस्ट, कि अपनी ही बातें करेंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ अपनी बात ही करते चले जाएंगे कि मैंने ये उखाड़ा, मैंने इतना डेवलपमेंट कर दिया, और जाके देखेंगे तो पता चला कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ईगोटिस्ट समझा हमने।
अब थर्ड पे आते हैं, एनिमल्स कैन हैव मोर अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर देन ह्यूमंस। तो मैंने बताया कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के अगेंस्ट में वर्ड जो आता है वो एल्ट्रुइस्ट होता है, जो सबकी हेल्प करता है। तो सेंटेंस में ये लिखा है कि जो जानवर होता है उसका बिहेवियर ज्यादा अल्ट्रुइस्ट होता है कंपेयर टू ह्यूमन, मतलब कि जितनी हेल्प एनिमल कर देता है उतना ह्यूमन भी नहीं कर पाता, ऐसा बोला जाता है और ऐसा होता भी, हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, तो आज हमने ईगो से दो वर्ड्स को समझा जो कि हमारे ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है। ठीक है, ईगो हमारा मतलब आई, अपने बारे में ही सोचना। मैंने आपको बताया कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो वर्ड है उसमें आप कैसे अंतर करेंगे। ईगोइस्ट मतलब अपने बारे में सोचना, और ईगोटिस्ट मैंने जो बताया उसमें आपने देखा टी बीच में आया हुआ है, तो उसका मतलब टॉकेटिव। इसका मतलब कि अब जितनी भी अचीवमेंट उसको हो रखी है वो सब गाता रहेगा, सबके सामने बड़बड़ाता रहेगा, उसको हम कहते हैं ईगोटिस्ट बंदा। इसके अगेंस्ट में वर्ड जो अपोजिट में आता है उसको कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, जो कि सबकी मदद करने में तैयार रहता है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। कल कुछ और ऐसे ही रूट्स वर्ड्स के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।